चंदरपुर गांव में सोनू अपने भैया भाभी रमेश और मायावती के साथ रहता है। सोनू अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, परंतु उसका नौकरी कहीं लग नहीं रहा था। मायावती रोज उसे ताना देती है। ये सोनू भी ना जी कुछ काम धाम करता नहीं है, बस बैठे बैठे खाता रहता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान, अपने जुबान को लगाम दो। आखिर वो मेरा भाई है। और नौकरी की क्या बात है, अभी अभी तो पढ़ाई पूरी किया है, नौकरी ढूंढ रहा है, जल्द ही नौकरी लग जाएगा उसका। सोनू को उसकी भाभी का ताना बहुत बुरा लगता है और सोनू वहां से चला जाता है। देखो सोनू, दिन भर उधर इधर घूमते रहते हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। निखट्टू कहीं के, जल्द से जल्द कोई काम ढूंढो, वरना पूछते पूरा कोई नहीं होगा। सोनू को इस बार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह घर छोड़कर शहर की ओर काम की तलाश में निकल पड़ता है। मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, काम कैसे ढूंढूंगा। सोनू मार्केट से होते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसे उसके बचपन का दोस्त सुधीर दिखता है। अरे ये तो सुधीर है, यहाँ चाय बेचने का काम कर रहा है। ये तो मेरे साथ कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होता था, आज चाय बेच रहा है। ये क्या सुधीर, तुम चाय बेच रहे हो? सुधीर सोनू को अपने घर की ओर ले चलता है और अब सारी बातें बताता है। देखो सोनू, काम आखिर काम होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आखिर तुम मेरे ही काम को कैलकुलेट करके देख लो। मैं दिन भर में 700 से 800 कप चाय बेचता हूँ और एक चाय में 5 रुपए की बेचता हूँ, तो 4000 का तो मैं दिन में चाय बेचता हूँ। 1000 मेरे सामान का भी काटोगे तो मैं दिन भर में 3000 रुपये शुद्ध कमाता हूँ। अब इसे महीने का कैलकुलेट कर लो, महीने का 9 लाख रुपए होता है। 2 लाख और काट लो 2-4 दिन छुट्टी का, तो 7 लाख रुपए मैं महीने का कमाता हूँ। और बताओ, कहीं नौकरी करोगे तो 40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। देखो सोनू, आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, काम काम होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सोनू की आंखें खुल जाती है और उसे भी एहसास होता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। और सुधीर सोनू के लिए एक थैला और एक इस्त्री खरीद ले आता है। आइए आइए, मेरे पास आइए और बहुत ही शानदार प्रेस के साथ अपने कपड़ों को पहनिए। आइए आइए। दूसरे दिन से ही सोनू बड़ी लगन के साथ अपने काम पर लग जाता है। अरे ओ इस्त्री वाले भैया, ये मेरे घर के सारे कपड़े हैं, क्या तुम इसे इस्त्री कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल, ले आइए, मैं आपके सारे कपड़े अभी इस्त्री करके देता हूँ। कुछ ही समय में सोनू सारे कपड़े इस्त्री कर देता है। धीरे धीरे सोनू का काम चलने लगता है और देखते ही देखते सोनू एक दूसरा ठेला खरीद लेता है और रामू को महीने की पगार पर रख लेता है। देखते ही देखते वह ड्राई क्लीनिंग का भी काम चालू कर देता है। कुछ दिनों में ही सोनू एक संपन्न व्यक्ति बन जाता है। वो कहते हैं ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम आखिर काम होता है।